नमस्कार, मैं अमित कुमार आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले सप्ताह के दौरान मौसमी सिस्टम्स की बात करें तो एक WD था 20 तारीख को जो उत्तरी हिमालयन रीजन को अफेक्ट कर रहा था और एक ट्रफ था SIK से ईस्ट सेंट्रल इंडिया की तरफ जो 20 तारीख से 24 तारीख तक था। अब इस सप्ताह के दौरान देश के किसी भी हिस्से में मौसम का कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया। तेज हवाओं की अनुपस्थिति और किसी खास मौसम सिस्टम के ना होने की वजह से इस पूरे रीजन में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पूरे रीजन में घना कोहरा देखा गया। ये आपको याद होगा कि 25 दिसंबर से ये कोहरे का स्पेल स्टार्ट हुआ था। आज 24 जनवरी तक ये कोहरा घना से अत्यधिक घना कोहरा का स्पेल वहां बना हुआ है। इस घने कोहरे की वजह से कोल्ड डे और कोल्ड वेव कंडीशंस ये भी इस पूरे रीजन में प्रिवेल करती रही। अगर हम पिछले एक सप्ताह में कोहरे की ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया कोहरे घने कोहरे से ढका रहा और इस कारण आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 तारीख से 24 तारीख तक लगातार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और इवन हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया वहां पे घना कोहरे की ऑब्जर्वेशंस हमें मिलती रही। यही चीज हमें हमारे उपग्रह के इन चित्रों से भी दिखती है कि 18 तारीख से 24 तारीख तक ये पूरी बेल्ट कोहरे से ढकी रही। अगर हम शीत लहर की बात करें तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पूरा रीजन इस पूरे हफ्ते शीत लहर के प्रकोप में रहा और 21 तारीख को राजस्थान में अति शीत लहर भी दर्ज की गई। अगर हम शीत दिवस यानी कोल्ड डे की बात करें तो पूरा नॉर्थ इंडिया 18 तारीख से 24 तारीख तक कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे इसके नीचे रहा क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर्स बहुत कम थे। इस वजह से कोल्ड डे की कंडीशंस मीट हुई और पूरे ही रीजन में कोल्ड डे देखा गया। अगर पिछले 7 दिनों में वर्षा की बात करें तो ईस्ट सेंट्रल इंडिया को छोड़ के और तमिलनाडु, केरला को छोड़ के कहीं पे भी पूरे देश में वर्षा नहीं हुई है और इसमें ये भी वर्षा उस ट्रफ जो कि SIK से ईस्ट सेंट्रल इंडिया की तरफ गया हुआ था उसकी वजह से दर्ज की गई। अगर हम साप्ताहिक वर्षा का विचलन की बात करें तो कुल 8 सब डिविजन्स में नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल दर्ज की गई और अगर हम सीजन की बात करें, सीजनल रेनफॉल की, तो कुल 13 सब डिविजन्स में अबव नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। ये अगर हम इस वर्षा सारांश से भी देखें तो इस हफ्ते में सेंट्रल इंडिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी सब डिविजन्स ने नेगेटिव डिपार्चर रेनफॉल का दर्ज किया और इंडिया का एज ए होल कंट्री 75% लेस रेनफॉल इस सप्ताह में दर्ज की गई। अगर हम पूरे सीजन की बात करें तो इंडिया में एज ए कंट्री होल 56% रेनफॉल कम दर्ज की गई है। अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो एक WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ईरान और उसके आसपास के एरिया पे है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट राजस्थान पे है। इस WD और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर हल्के लो ऊंचाई के बादल देखे जा सकते हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ इंटीरियर कर्नाटका पे है और वहां से एक ट्रफ नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश तक जा रहा है। अगर हम आज दर्ज किए हुए मौसम की बात करें तो कोहरा हमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पूरे अत्यधिक कोहरा
घना कोहरा मिला है और बाकी के हमारे ईस्टर्न इंडिया में घना कोहरा मिला है। सर्द दिन की अगर हम बात करें तो हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो पंजाब से लेकर बिहार तक सर्द दिन दर्ज किया गया और इसके साथ साथ हिमाचल, उत्तराखंड और ईस्ट एमपी में जमीनी पाला भी दर्ज किया गया और SHWB सिक्किम में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। अगर हम अगले 5 दिन की कोहरे की चेतावनी देखें तो हमारा 25 और 26 तारीख को घना से अत्यधिक घना कोहरा की चेतावनी दी गई है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद ये कोहरे की इंटेंसिटी में कुछ कमी देखी जाएगी, इसलिए घने कोहरे की चेतावनी 27 और 28 तारीख को पंजाब और इसी बेल्ट में पंजाब से लेकर बिहार तक की में दी गई है। अगर हम शीतलहर की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब से लेके यूपी तक 25 तारीख को शीतलहर की चेतावनी दी गई है। 26 तारीख को ये एरिया कम हो जाएगा, इसलिए बस पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में शीतलहर की चेतावनी है। इसके बाद 27 में बस ये चेतावनी पंजाब और हरियाणा के लिए है और 28 और 29 तारीख को कोई शीतलहर की चेतावनी नहीं है। शीत दिवस यानी कोल्ड डे की हम बात करें तो कोल्ड डे में भी वही पैटर्न है कि पहले 25 और 26 को पंजाब से बिहार तक कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे की वार्निंग है। उसके बाद ये वार्निंग्स कम होती जा रही हैं और 28-29 को बस ईस्ट यूपी और बिहार में ही कोल्ड डे की वार्निंग्स दी गई हैं। अगर हम अगले 2 सप्ताह में मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो इसमें हमें मैक्सिमम टेम्परेचर्स में इंक्रीजिंग ट्रेंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर मिलेगा, यानी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी मिलेगी। ये चीज हमें अनोमली से भी दिखती है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन सेंट्रल इंडिया के ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी पहले हफ्ते में। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी बढ़ रहे हैं पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में। इसकी वजह से ये आप सेम चीज हमारी टेम्परेचर अनोमली में भी देख सकते हैं और इसी की वजह से कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशंस में आने वाले 2 सप्ताह में हमें राहत मिलेगी। अगर हम अगले 2 सप्ताह में वर्षा की बात करें तो पहले सप्ताह में ये जो WD अभी आ रहा है, इसकी वजह से हिमालय की उत्तरी ऊंचाइयों में स्नोफॉल और लाइट रेनफॉल मिल सकता है और अगले सप्ताह में एक और WD जो आएगा उसके इन्फ्लुएंस में पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी हमें हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अगर हम अगले 2 सप्ताह में शीतलहर की बात करें तो वीक 1 के आउटलुक में हरियाणा, उससे सटा हुआ दक्षिणी पंजाब और यूपी, इसमें मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है वीक 1 में शीतलहर की और बाकी एरियाज में यानी बचे हुए पंजाब और यूपी में कम प्रोबेबिलिटी है शीतलहर की। और वीक 2 में पूरे इंडिया में कहीं पे भी शीतलहर की होने की कोई उम्मीद नहीं है। और इसी के साथ वीक 1 और वीक 2 में अगर हम साइक्लोजेनेसिस की बात करें तो इंडियन ओशंस में कोई भी साइक्लोन जेनेसिस होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। आप सब हमसे जुड़े रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।